नमस्कार। आज वो दिन है जबकि हम थल सेना दिवस मना रहे हैं। ऐसे में सन 1999 में कारगिल का वो युद्ध जहन में याद आ रहा है। उस युद्ध को निश्चित ही ऑपरेशन विजय के तहत हमने जीता और पाकिस्तान को एक बार फिर याद दिला दिया कि रहने को दुनिया में बहुत अच्छी जगह हैं, मगर बेहतर यही होगा कि आप औकात में रहें। ऑपरेशन विजय को अंजाम देने में हमने बहुत से अपने जवान भाइयों को खोया, मगर उनका बलिदान अब भी हमारे दिल में जिंदा है। ऐसे में मुझे याद आ रहे हैं कैप्टन विक्रम बात्रा, जिनकी कुर्बानी हिंदुस्तान को रहती दुनिया तक याद रहेगी। बड़ी ही विनम्रता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक कविता, जो कि आपको एक बार फिर कारगिल की युद्ध भूमि में ले जाएगी। कैप्टन ने क्या क्या किया उसकी झलक दे जाएगी। नहीं, इस सरजमी का एक भी फौजी डरता है, जीवन की हर सांस को इस मिट्टी पे नछावर करता है। खौफ नहीं है मर जाने का अपने स्वार्थ के खातिर, कैसे बुझें चिराग दिलों में वतन के लिए आखिर। जितना तपता सोना भट्टी में उतना ही अधिक निकलता है, ऐसे ही वीर जाबाजों में मुल्क का प्रेम उमड़ता है। लोहा भी लोहा बनने को प्रचंड अग्नि में गलता है, यूं ही नहीं बनते हैं सिपाही। यौवन में साहस मचलता है, धमनियों में खून उबलता है। उदित हुए दिनकर उस दिन जब कारगिल की बर्फ चमकाने को, जय हिंद की सेना बढ़ चली दुश्मन से देश बचाने को। है फर्ज अदा करने का वक्त जब अर का संकट गहराया है, भूल भयंकर करके उसने यहाँ अपना झंडा लहराया है। इस बार हिफाजत करने को फिर एक नया जाबाज आया है, दुश्मन को पाताल दिखाने को कैप्टन विक्रम ने बेड़ा उठाया है। चोटी 51-40 जो कि दुश्मन ने घेरी थी, बजने को क्षण भर में यहाँ विजय की रणभेरी थी। बढ़ता गया काफिला हिंद का लड़ते ठंडी फिजाओं से, डगमगाती हुई घाटियों और हड्डियां चटकाती हवाओं से। मगर लहू में ज्वार इतना कि बर्फ को भी पिघला दे, मौत का भी कॉलर पकड़कर उसको वहीं सुला दे। इस तरह टोलियों में वे सब दुश्मन के नजदीक पहुंचे, करने को फतह उस चोटी को वे बेहद करीब पहुंचे। लेकर जबान में जय हिंद का नारा, मुख से बुलंद जयकार किया, हो प्रस्तुत खेमे में दुश्मन के उनका कुछ यूं सत्कार किया। धरती पे जैसे गिरे बिजली, ऐसा भीषण प्रहार किया। अर की सेना को खत्म कर कैप्टन ने ये ऐलान किया, बिना एक क्षण गवाए कंट्रोल रूम को पैगाम दिया। है सूरदेव प्रस्तुत यहाँ, होने को है भोर, हमने मचा दिया है यहाँ संग्राम घनघोर। लहू का कतरा कतरा अब मचा रहा है शोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। इस फतह की खबर पहुंची पूरे हिंदुस्तान में, तालियां बज उठी उनके बहादुरी और एहतराम में। मगर कैप्टन जानते थे ये वक्त नहीं इत्मीनान का, अभी समय नहीं आया है बैठने में आराम का। अभी हम पर बाकी एक और जिम्मेदारी है, आजाद कराने को इस दफा 48-75 की बारी है। चोटी ये बेहद सकरी और दुर्गम सी लगती है, जिस पर अर की सेना पूरा घात लगाए बैठी है। लेकर कमान अपने कंधों पर कैप्टन आगे बढ़े चले, मौसम से भी भिड़े चले और चुनौतियों से भी लड़े चले। एक सेक्टर पर विजय मिली जब आगे जाने से रुक सकते थे, मगर जमीने हिंद से वादे को कैसे भूल सकते थे। नहीं तनिक भी कायरता और भय उनके सीने में था, नहीं जरा भी मोह उन्हें स्वार्थ हित जीने में था। हो सम्मुख आरंभ किया, युद्ध भीषण प्रारंभ किया। कुछ इधर से प्रहार हुए, कुछ उधर से आघात हुए, कुछ दम तोड़े सैनिक यहाँ के, कुछ सिधारे यमलोक को वहां के। गर्जना की हुंकार मचाया पाकिस्तानी टैंकों ने, मगर सबको विध्वंस कर डाला हिंदुस्तानी हौसलों ने। मगर अब कैप्टन का खेमा कमजोर पड़ रहा था, धीरे धीरे उनका शरीर भी साथ छोड़ रहा था। और तभी रेंग कर दुश्मन के बंकर में पहुंचे और ग्रेनेड फोड़ दिए। मरने की फहरिस्त में उनके भी नाम जोड़ दिए।
ग्रेनेड फटा और आकाश में भीषण हाहाकार हुआ। हर एक वहां मौजूद पाकिस्तानी का संहार हुआ। 48-75 पर भी अपने खून से तिरंगा लहरा गए। जाते जाते भी अपना एक अंतिम मोल चुका गए। अमर तिरंगा उस चोटी पर भी आखिर लहर गया। माँ भारती का ये वीर सपूत अपनी कीर्ति बिखेर गया। और अंत में 2 पंक्तियां भारतीय सेना के सभी जवान फौजियों के लिए कि हमको है अभी दुनिया में बहुत मोह अजीज, दिल हमारा यहाँ वहाँ की उलझनों में भटकता है। हमको है अभी दुनिया में बहुत मोह अजीज, दिल हमारा यहाँ वहाँ की उलझनों में भटकता है। फौजी के सीने में मगर हिंदुस्तान धड़कता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।